हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट उस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि अगर आप नया बिजनेस यूनिट स्टार्ट करते हो, एस्टैब्लिश करते हो, तो कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिसनर्स, एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट इन्वॉल्व्स सेवरल की स्टेप्स टू इंश्योर इट aligned with the overall goals of the company and operates effectively. Here is a simple guide। यानी क्या बताया गया है कि जब आप न्यू बिजनेस यूनिट को स्टैब्लिश करते हो तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जो बेसिकली हमारे ओवरऑल गोल की तरफ ले जाते हैं, जो कंपनी का ओवरऑल गोल होता है उसकी तरफ ले जाते हैं और बहुत ही इफेक्टिवली ये ऑपरेट होते हैं। तो कुछ यहाँ पर नीचे चीजें दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स टू स्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस यूनिट, यानी कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम नए बिजनेस यूनिट को स्टैब्लिश कर सकते हैं। जो सबसे पहला लिसनर्स आता है, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या बताया गया है, रिसर्च मार्केट नीड्स एंड ट्रेंड्स। यानी कि सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, पहचानेंगे, यानी कि मार्केट की नीड क्या है, क्या चीजें चल रही हैं, ट्रेंड में क्या क्या है, उनके बारे में रिसर्च करेंगे। दूसरा इसमें बताया गया है, आइडेंटिफाई गैप्स इन योर करंट ऑफरिंग और पोटेंशियल न्यू मार्केट। यानी कि हम अभी क्या कर रहे हैं और नए मार्केट की तरफ हमको जाना है, इनमें जो भी गैपिंग है, यानी गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या चीजें चाहिए, इस पे रिसर्च करेंगे। तो बेसिकली हम अपॉर्चुनिटी को देखते हैं इसमें। तो पोटेंशियल न्यू मार्केट यानी कि देखेंगे कि क्या चीजें हैं इसमें, तो वो चीज आती है सबसे फर्स्ट पॉइंट में। जिसमें सेकंड पॉइंट आता है हमारा, डिफाइन द बिजनेस यूनिट पर्पज। यानी कि सबसे सेकंड पॉइंट में हमारा बात कही गई है कि बिजनेस के यूनिट का, अगर आप सब जो भी स्टैब्लिश कर रहे हो, जो भी बिजनेस जैसे हम करते हैं, तो किसी ना किसी पर्पज से, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर सोशल वेलफेयर, तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं। तो मतलब बोला क्या गया है कि कुछ प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं और कुछ जो है मतलब कुछ दोनों के लिए करते हैं, सोशल वेलफेयर भी करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करेंगे। तो उसमें क्या बताया गया है कि बेसिकली बिजनेस आप करोगे तो प्रॉफिट के लिए करोगे। तो इसमें बिजनेस यूनिट को भी स्टैब्लिश करने के लिए आपका एक उद्देश्य होता है, आपका एक पर्पज होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो उस चीज को पता होना चाहिए, उस चीज की पहले से ही पता होना चाहिए कि हम किस पर्पज से इस बिजनेस यूनिट को स्टैब्लिश कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है, क्लियरली आउटलाइन द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू यूनिट। यानी कि जो भी बिजनेस यूनिट आप स्टैब्लिश करने जा रहे हो, उसके मिशन के बारे में और उसका उद्देश्य क्या है आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बताया गया है, डिटरमाइन हाउ इट विल फिट विद इन द लार्जर कंपनी स्ट्रेटेजी। और फिर ये भी निर्धारित करना कि ये लार्जर कंपनी स्ट्रेटेजी से कैसे उसमें फिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भी देखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लिसनर्स, क्रिएट अ बिजनेस प्लान। बोला गया है सबसे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है कि हम बिजनेस प्लान को क्रिएट करें। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पर्पस पता चल गया तो आप क्रिएट करने की सोचोगे उसको, तो इसमें आप क्या करोगे। इसमें बताया गया लिसनर्स कि आउटलाइन द स्ट्रक्चर, गोल्स, टारगेट मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। यानी कि सबसे पहले हम अपने स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे बिजनेस प्लान का, गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, जो भी किस मार्केट पर, यानी कि कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, क्या चीजें करनी है, कौन सा टारगेट मार्केट है हमारा, उस पर देखेंगे, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट आता है, इंक्लूड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड फंडिंग नीड्स। यानी कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को देखेंगे, इसमें ये भी चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है वो भी देखेंगे, हमको कितने फंड की जरूरत है वो भी देखेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, एलोकेट रिसोर्सेज। तो इसमें बताया गया है, डिटरमाइन द बजट, पर्सनल एंड मटेरियल्स नीडेड। यानी कि हम बजट को डिटरमाइन करेंगे कि कितना बजट हमें इसमें चाहिए होगा, पर्सनल कितने इंप्लॉयज चाहिए होते हैं, चाहिए होंगे इसमें, मटेरियल्स की कितनी आवश्यकता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है, असाइन अ टीम और मैनेजर टू ओवरसी द यूनिट। फिर हम एक टीम बनाएंगे, मैनेजर को असाइन करेंगे ताकि इस यूनिट को वो चीजें, सारी चीजें ये लोग देख सकें। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है लिसनर्स इसमें हमारा, सेटअप ऑपरेशंस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, एस्टैब्लिश प्रोसेस एंड सिस्टम्स फॉर द यूनिट डे टू डे ऑपरेशंस। यानी कि फिर हम प्रोसेस एस्टैब्लिश करेंगे, कुछ सिस्टम्स बनाएंगे इस यूनिट के लिए, ताकि रोज के रोज मतलब के जो भी काम है वो सारी सारी चीजें हो सके, डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा, क्रिएट मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी टू प्रमोट द यूनिट्स ऑफरिंग। फिर हम मार्केटिंग को क्रिएट करेंगे, सेल्स स्ट्रेटजीज बनाएंगे ताकि हम अपने जो भी यूनिट के ऑफरिंग्स है उनको प्रमोट कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है लिसनर्स इसमें हमारा, डेवलप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फिर केपीआई को डेवलप करेंगे, तो इसमें आता है, डिफाइन मैट्रिक्स टू इवैल्यूएट द यूनिट सक्सेस एंड परफॉर्मेंस। यानी मैट्रिक्स को डेवलप करेंगे, डिफाइन करेंगे, ताकि हम हमारी कितने यूनिट की सक्सेस हो पाई है, कैसा परफॉर्मेंस है उसको हम देख सके। दूसरा पॉइंट आता है इसी में, मॉनिटर दिस की केपीआई रेगुलरली टू मेक एडजस्टमेंट्स एज नीडेड। यानी कि इसको हम हमेशा मॉनिटर करते रहेंगे केपीआई को,
रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे, ताकि जो भी एडजस्टमेंट्स इसमें ज़रूरत हो, हमको लगे कि हाँ, यहाँ पर हमको चेंजेस करने की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जो भी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी कि जो भी एडजस्टमेंट्स की नीड होगी वो करेंगे। सो आई होप लिसनर्स ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जो भी ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे उनके साथ। सो इसमें बेसिकली आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मॉनिटर करने का काम करते हैं, देखते हैं रेगुलरली। फिर आता है कि यानी कि एडजस्टमेंट करने के लिए, फिर आता है सेवेंथ पॉइंट। हमारा सेवेंथ पॉइंट लिसनर्स दे रखा है, लॉन्च एंड मार्केट द यूनिट। फिर उसके बाद लॉन्च करेंगे उस यूनिट को और मार्केट में भी ले जाएंगे, यानी कि अनाउंस दी, बोला गया है अनाउंस द न्यू बिजनेस यूनिट इंटरनली एंड एक्सटर्नली, यानी कि जो भी नया बिजनेस यूनिट आप स्टैब्लिश किए हो उसके बारे में अनाउंसमेंट करोगे, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली एक्सटर्नली आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। नेक्स्ट आता है स्टार्ट प्रमोशनल एक्टिविटीज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। फिर हम क्या करेंगे, कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज करेंगे ताकि हमारे कस्टमर्स भी उस चीज के बारे में जाने, उनको अट्रैक्ट कर सके। फिर आता है हमारा 8 पॉइंट, यानी कि इसका लास्ट स्टेप लिसनर्स। तो लास्ट स्टेप में बस यही बताया गया है कि मॉनिटर और एडजस्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, रेगुलरली असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट अगेंस्ट द सेट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमेशा हम परफॉर्मेंस का एसेस करते रहेंगे इस यूनिट के परफॉर्मेंस का, ताकि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किया है वो सही से चल रहा है कि नहीं, उसकी तरफ हम कितना कदम बढ़ा पाए हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद बी फ्लेक्सिबल एंड रेडी टू मेक चेंजेस बेस्ड ऑन फीडबैक एंड परफॉर्मेंस डेटा, यानी कि हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे और जो भी चेंजेस हमें रिक्वायरमेंट होगी इस फीडबैक के बेसिस पर या परफॉर्मेंस डेटा के बेसिस पर, यानी कि इस चीज के बेसिस पर हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो आई होप लिसनर्स आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।